ये नहीं कहूँगा कि वो 5 साल पीछे गया है या 10 साल आगे गया है, क्योंकि ये सारी जजमेंट सब्जेक्टिव है। लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी है कि इस समय नूरपुर के पास कुछ भी नहीं है, चाहे वो फंड्स हो, चाहे वो नीयत हो, चाहे वो कार्य की क्षमता हो या काबिलियत हो। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। इससे पहले मैं आपको इस पूरे के पूरे प्रमाणों के बारे में बताऊं, मैं कुछ बेसिक्स को आप आज जनता के सामने क्लियर करना चाहूँगा। जब भी कोई विधायक बनता है, उसको अलग अलग प्रकार से फंडिंग के सोर्सेज मिलते हैं, चाहे वो विधायक कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों या इंडिपेंडेंट हो। और हमारे जो माननीय आदरणीय विधायक हैं, माननीय श्री रणबीर सिंह निक्का जी, ये तो एक ऐसी पेक्यूलियर पोजीशन में है क्योंकि ये इलेक्शन लड़ने से पहले इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार थे। जो भी वादे इन्होंने नूरपुर की जनता से किए थे वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर किए थे, किसी पार्टी विशेष के कैंडिडेट के तौर पर नहीं किए थे। लेकिन जिस जनता के पैसे की आज मैं बात कर रहा हूं, जो एक विधायक को मिलता है, वो 4 अलग अलग हेड्स के अंदर मिलता है। सबसे पहला, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, जिसे कहते हैं VKVNY, विधायक निधि जिसे आम भाषा में कहा जाता है। ये विधायक निधि जो है इस वर्ष के लिए 2 करोड़ 20 लाख है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं ये तथ्यों सहित बता दूं, 1999 से लेकर 2000 में ये विधायक निधि की योजना शुरू हुई थी और आप देख सकते हैं कि 2024-25 में 2 करोड़ 20 लाख की ये निधि जो है ये प्राप्त हुई है। इसके अलावा एक आती है डिस्क्रिशनरी ग्रांट, जिसका मतलब है ऐच्छिक निधि। ये 15 लाख रुपए की आती है जो कि विधायक के पास अवेलेबल होती है। इसके अलावा होती है MLA प्राथमिकता स्कीम, MLA प्रायोरिटाइजेशन स्कीम, जिसके अंडर 4 हेड्स होते हैं। रोड्स एंड ब्रिजेस यानी कि सड़कें व पुल, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, सीवरेज यानी कि पेयजल, और माइक्रो इरिगेशन यानी कि लघु सिंचाई। एक एक हेड के अंदर 2-2 स्कीम्स जो हैं वो एक MLA प्राथमिकता के तौर पर रेकमेंड कर सकता है, और सरकार चाहे किसी की भी हो, इन स्कीम्स के लिए बजट जो है वो एलोकेट कराया जाता है। तो अगर 4 हेड्स में 2 स्कीम्स हैं, अर्थात 8 स्कीमें 1 साल की और 5 साल के लिए हुई 60 स्कीमें। 60 प्रोजेक्ट्स नूरपुर में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लेकर आ सकता है। ये तो फिर भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इसके अतिरिक्त जितनी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, पशुपालन योजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, इनके अंतर्गत भी अलग अलग रेशोज में जो है पैसे आते हैं, जो पंचायत, जिला परिषद और BDC मेंबर्स के साथ मिलकर अलग अलग जगह पर खर्च किए जा सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा, विधायक क्षेत्र विकास निधि, डिस्क्रिशनरी ग्रांट, MLA प्रायोरिटाइजेशन स्कीम और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स। इन सारी की सारी स्कीम्स के लिए जो पैसा आता है जनाब, वो सरकारी पैसा नहीं है, वो हमारा और आपका पैसा है। बार बार ये मैं बात हर जगह पर कहता हूं। वो हमारा पैसा इसलिए है क्योंकि इनकम टैक्स के माध्यम से, GST के माध्यम से हम ये पैसा सरकार को देते हैं, और सरकार के पैसा आगे हमारे प्रतिनिधियों तक पहुंचाती है डिप्टी कमिश्नर्स के माध्यम से, सिर्फ इसलिए ताकि वो एक कस्टोडियन के तौर पे, एक संरक्षक के तौर पे इस पैसे का सही इस्तेमाल कर सके। मैं एक बार फिर से ये कह दूं कि हमारे जनप्रतिनिधि इस पैसे के कस्टोडियन हैं, संरक्षक हैं, मालिक नहीं हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं विधायक क्षेत्र विकास निधि पर। हमने विधायक क्षेत्र विकास निधि के ऊपर जो है 1 साल की रिसर्च की। 2023 से लेकर 24 तक का डाटा हमने निकाला। अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं तो 1 अगस्त 2023 से लेकर 20 सितंबर 2024 तक का। 2022-23 का डेटा हमने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि उस समय साहब जो है वो बहुत नए थे, और हो सकता है कि उस समय बहुत सी चीज़ों के बारे में उन्हें पता ना लगा। और 2024-25 का डेटा हमने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि बार बार ये क्लेम किया जा रहा है कि बजटरी एलोकेशन जो है वो विधायक निधि के लिए इस साल में नहीं हुई। तो हमने 2023 और 24 का डेटा निकाला, जो कि एक मीडियम बीच का डाटा है, जिसमें लगभग 395 काम 2 करोड़ 20 लाख की लागत से करवाए गए हैं। अब मैं इसके बारे में कुछ भी कहने से पहले विधायक क्षेत्र विकास निधि की कुछ गाइडलाइंस भी आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। इन गाइडलाइंस में इस प्रोग्राम के मुख्य उद्देश्यों को लिखा है, जिसमें सबसे पहला है, सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में समान विकास करवाना सुनिश्चित करेंगे। अर्थात जो भी फंड्स आते हैं उनकी इक्वल, बराबर की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। किसी पंचायत के साथ, किसी क्षेत्र के साथ, किसी भी एरिया के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नंबर 2, इस प्रक्रिया में, इसकी कार्यान्वयन में और मॉनिटरिंग में विधायक रुचि लेंगे
ताकि जब धनराशि संचित होकर बैंक खातों में जाए तो ये वहीं पर पड़ी ना रहे। इसका अर्थ ये है कि जो भी विधायक है वो ये ब्लेम किसी प्रधान या किसी उप प्रधान के ऊपर नहीं डाल सकता कि भाई मैंने तो विधायक निधि अलॉट की लेकिन आगे जो है किसी प्रकार का काम नहीं किया गया। ये जिम्मेदारी, ये सुनिश्चित करवाना कि मेरी विधायक निधि कहाँ लगी है और कहाँ नहीं लगी, ये विधायक की जिम्मेदारी है और किसी की जिम्मेदारी नहीं। किसी प्रधान के सिर पर ये आप बंदूक रखकर खड़े नहीं हो सकते। और नंबर 3 कि ये कार्यक्रम जो हैं ये इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं लेकिन पब्लिक बेनिफिट के लिए करवाए जाएंगे, सामुदायिक कामों के लिए करवाए जाएंगे। पंचायतों में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में इनकी मदद ली जाएगी, ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट किए जाएंगे। और अब इन सब चीज़ों के बारे में पिछले कुछ समय में इस 1 वर्ष के पीरियड में क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। हमारे सांसद जी की, आदरणीय श्री राजीव भारद्वाज जी की होम पंचायत जसूर में इस 1 वर्ष में सिर्फ एक काम हुआ है। एक व्यक्ति का डंगा लगा है और कुछ नहीं। ग्राम पंचायत थोड़ा में 0 काम हुए हैं। ग्राम पंचायत मिंजगरा में 1 काम हुआ है। ग्राम पंचायत नागाबाड़ी, कुलांड, डन्नी, सुखार, धनेटी, खैरियां और खजन में सिर्फ 2 काम हुए। और ग्राम पंचायत कमनाला, जाच, लदोड़ी, सदमा, औंध, बागनी, नागनी, बदुई, पंदरेड़, ग्योरा, कोटपलाड़ी, हाथीदार, लोहारपुरा, सुल्याली और पुंदर में सिर्फ 3 से 4 काम हुए। अगर आप कुल मिलाकर इन 25 पंचायतों को देख लें तो इन पर खर्च जो है वो 2 करोड़ 20 लाख में से सिर्फ 30 लाख रुपए का हुआ है, नॉट इवन 20%। 25 पंचायतें यानी कि नूरपुर की आधी जनता, 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन, 25 पंचायतें और 15% से 20% का खर्च। लेकिन ऐसा नहीं है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की, बराबरी से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने की प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उसकी वेबसाइट से हमने डिटेल्स निकाली हैं और ये डिटेल्स आज हम नूरपुर की जनता के सामने लाना चाहते हैं। 2024-25 में कांगड़ा में ज्वाली में एक लिंक रोड सैंक्शन हुआ, भनियारी से लेके कुमार बस्ती तक। कांगड़ा में एक निर्माण लिंक रोड हुआ, सलोल से लेकर द्रमण तक। फतेहपुर में काम हुआ, देहरा में काम हुआ, जसवा परागपुर में काम हुआ। सिर्फ एक जगह काम नहीं हुआ, नूरपुर, क्योंकि ये देखिए क्या लिखा है, माननीय विधायक से स्कीम प्राप्त होने पे शामिल की जाएगी। आपने स्कीम नहीं भेजी सर। आज तक आपने रोड्स एंड ब्रिजेस के निर्माण के लिए जो 2 प्रोजेक्ट्स भेजने थे 2024-25 के, आपने नहीं भेजे। और ये तो सिर्फ एक चीज़ है। ट्रांसपोर्ट माननीय विधायक से स्कीम प्राप्त होने पे शामिल की जाएगी। सीवरेज माननीय विधायक से स्कीम प्राप्त होने पे शामिल की जाएगी। लघु सिंचाई विधायक से स्कीम प्राप्त होने पे शामिल की जाएगी। हमें लगा शायद इस साल भेजी होंगी तो हमने 2025-26 का डाटा निकाला। माननीय विधायक से स्कीम प्राप्त होने पे शामिल की जाएगी। सीवरेज स्कीम प्राप्त नहीं हुई, सड़कें स्कीम प्राप्त नहीं हुई, ट्रांसपोर्ट स्कीम प्राप्त नहीं हुई। 1 साल में 8 प्रोजेक्ट यानी कि 2 साल के 16 प्रोजेक्ट्स, आपने नूरपुर को 16 प्रोजेक्ट्स का नुकसान कराया है विधायक जी। 16 प्रोजेक्ट्स का नुकसान, जिसके लिए 25-25 लाख रुपया सैंक्शन हो चुका था। 0.25 दिख रहा है आपको? कैलकुलेट करिए कितना नुकसान कराया है आपने नूरपुर का। प्राथमिकता ही नहीं दी आपने 2 साल से। कोई प्राथमिकता नहीं है आपकी नूरपुर के लिए, लेकिन एक प्राथमिकता है, क्योंकि जब हमने मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकाले तो आपने 2 मुद्दे बहुत प्रोमिनेंटली उठाए हैं। पहला ये कि भूमि कटाव को रोकने के लिए चक्की पर बांधों का निर्माण किया जाए। कौन कर रहा है वहां पर भूमि कटाव सर? किसके क्रैशर हैं? किसके पास लाइसेंस है? और आपके द्वारा काटी गई भूमि के ऊपर बांधों का निर्माण सरकार क्यों करे? और उसके बाद जब सब विधायकों ने ये कहा कि अवैध खनन के ऊपर लगाम लगनी चाहिए, उसको रोकना चाहिए, आप कह रहे हैं खनन के संबंध में नई नीति का निर्माण किया जाए जिसमें खनन क्षमता यानी कि माइनिंग कैपेसिटी और मैकेनिकल परमिशन को बढ़ाने के बारे में ध्यान रखा जाए। बढ़ाने के बारे में ये आपकी वर्डिंग्स हैं जिसे आपने उद्योग विभाग को रेकमेंड भी कराया है। मतलब आपको परिवहन में प्राथमिकता नहीं देनी, आपको रोड्स एंड ब्रिजेस के लिए प्राथमिकता नहीं देनी, आपको बिजली पे खर्च नहीं करना, एजुकेशन पे नहीं करना, हेल्थ पे नहीं करना, आपको प्राथमिकता सीवरेज के प्लान्स की नहीं देनी, लघु सिंचाई की नहीं देनी, लेकिन माइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। क्यों? किसका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है यहां पर? आपका, हमारा या नूरपुर का? शौक के लिए बने हैं आप विधायक या नूरपुर के विकास के लिए? किस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं आप? बेटा कहते हैं ना आप अपने आप को?
बेटा इस प्रकार के संस्कारों के साथ ये काम नहीं करता सर। यदि आप बेटे होते तो आप नूरपुर के लिए सोचते, माइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की रिकमेंडेशन उद्योग विभाग को ना देते। खैर, अब हम आते हैं एक अंतिम चीज़ पे, जो है आपकी निजी संपत्ति। हमने हमेशा के कहा है कि हम इसके ऊपर कभी कमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि किसी की पर्सनल संपत्ति से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपके कारिंदे सर, जो अपने आप को आपका हितैषी कहते हैं, वो लोग बार बार हर जगह पे ये पब्लिसाइज करते हैं। आप भी कहते हैं कि मैं अपनी निजी संपत्ति से दान करता हूँ, निजी संपत्ति से दान करता हूँ। चलिए छोड़िए, आपने जहाँ जहाँ दंगलों में, ब्यूटी पार्लर्स में, ब्यूटी सलून्स में, दुकानों में, खेल मेलों में जो जो भी आपने दान किया है, लोगों का श्रेय लेने का प्रयत्न किया है, मैं मान लेता हूँ कि वो सब कुछ आपने अपनी तनख्वाह से किया, अपने वेतन से किया। उस चीज़ को साइड में रख दीजिए, उसे हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे। हम कैलकुलेट कर रहे हैं सिर्फ जो आपने क्लेम किया है। 3000 कच्चे घरों को पक्का करवाकर मैंने निभाया अपना वादा। ये आपकी लगाई हुई 4 दिन 5 दिन पहले की खबर है, 24 दिसंबर की खबर है, जहां आपने अपने 3 साल के कार्यकाल पूरे होने पे ये कहा था कि मैंने 3000 घरों को पक्का करवाया है। अब इसमें भी हम मिनिमम मान लेते हैं, मुझे कैलकुलेटर मिलेगा एक। 3000 घरों में हम सीमेंट का रेट आज का लेते हैं सर। मान लेते हैं कि आपने एक एक घर में 25 बोरी सीमेंट दिया है। आज का रेट है 385, 385 गुणा 25, 9625 रुपया एक घर में गया है। ठीक है, 385 25 बोरी सीमेंट के हिसाब से। अब 9685 रुपए को जब आप 3000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2,88,75,000 रुपया। यानी कि 2,88,75,000 रुपया आप सिर्फ इन 3000 घरों के निर्माण में सिर्फ सीमेंट दे के खर्च कर चुके हैं। हालांकि आपने वादा सरिये, ईंट, बजरी, रेत सब चीज़ों का किया था, पर हम अगर सिर्फ सीमेंट की कैलकुलेशन करें तो वो यहाँ तक आती है। लेकिन सर, ये याद है आपको, इलेक्शन का एफिडेविट 2020-21 में भरा था, आज भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इसके पेज नंबर 2 पे आपने ये क्लेम किया है कि 2020-21 में जब आप एमएलए बने तो आपकी एनुअल इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम, यानी कि खेती बाड़ी से, सिंचाई से जो आपकी इनकम होती है, इसके अलावा आपके सारे बिजनेसेस की और आपकी पर्सनल जो इनकम है वो है 8,56,860 रुपया एक वर्ष की। अगर हम माननीय भाभी जी की इनकम को भी इसमें इंक्लूड करें, जो कि इस वर्ष में 9,12,000 थी, तो तकरीबन 17,69,030 रुपया बनता है। यानी कि आप और आपके स्पाउस, जिनके नाम पे आपकी अलग अलग संपत्तियां हैं, आप लोग कुल मिलाकर लगभग 17 लाख रुपया साल का कमाते हैं। तो जो व्यक्ति 17 लाख रुपया साल का कमाता है, वो 2,88,30,00,000 रुपए का खर्चा कहाँ से कर रहा है सर? ये सफ़ेद पोशी है या काला धन, ये फैसला मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन एक बात मैं अंत में साफ कर देता हूं कि नूरपुर को उसका हक दिलवाने के लिए, नूरपुर के साथ अन्याय ना हो, उसके साथ भेदभाव ना हो, उसके साथ कोई भी व्यक्ति अपनी बेवकूफ़ी के कारण, अपनी जिम्मेदारी ना समझने के कारण अन्याय करे, ये हमने ना पहले होने दिया, ना हम आज होने देंगे। अब ये मत सोचिएगा कि जो आपके बचे हुए 2 साल हैं, इन 2 सालों में आपके ऊपर नज़र नहीं रखेगी, कड़ी नज़र रखी जाएगी। पब्लिक रिसोर्सेज में जो फंड्स आपने स्पेंड किए हैं, उसमें एक एक पैसे का हिसाब हम हर वर्ष आपसे लेंगे सर। कोशिश यही करिएगा कि अपने बचे हुए समय में, अपने बचे हुए कार्यकाल में नूरपुर के साथ और अन्याय ना करें। जय श्री राम, धन्यवाद। फेवरेट पंचायतें भी हैं जहां उनके कारिंदे उन्हें बहुत ज़्यादा आगे लेकर आने के प्रयत्न में रहते हैं। ये 10 पंचायतें हैं: बासा वजीरा, अघार, भलून, बरंडा, भलेटा, भडवार, रिट, सिमली, हड़ल और पक्काट्याला। अकेले बासा वजीरा में 29 काम हुए हैं, जसूर में 1, याद रखिएगा। अघार में 20 हुए हैं, थोड़ा में 0। भलून में 18 हुए हैं, मिंजग्रा में 1। इस बात को याद रखिएगा। इन 10 पंचायतों में 160 काम हुए हैं, जिसमें लगभग 94 लाख की राशि का खर्च किया गया है। 94 लाख मतलब 2 करोड़ का ऑलमोस्ट आधा। 50% खर्चा जो है वो सिर्फ इन 10 पंचायतों के ऊपर किया गया है। क्यों? क्या बाकी की 25 पंचायतों ने या बाकी के नूरपुर ने वोटिंग मार्जिन में कोई कमी छोड़ दी थी? क्या वहां से किसी बूथ में आपको जो है किसी प्रकार की आप नहीं गए थे, ऊपर नहीं गए थे? 18,000 के 18,500 के मार्जिन से जीते हैं आप जनाब। ये मार्जिन नहीं है कि नूरपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी है, एक इतिहास में एक बहुत बड़ा मार्जिन रहा है ये।
इस क्षेत्र की जिम्मेदारी को आपको निभाना है। इन 25 पंचायतों के जो मैंने नाम लिए, क्या यहां पे आपके कार्यकर्ता नहीं हैं? या फिर आप भी सिर्फ उन्हीं 10 कारिंदों के बीच में बंद कर रह गए हैं? वो जैसे गाइड करते हैं आप उस तरह से चल पड़ते हैं। इन चीजों के बारे में ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। विधायक निधि की गाइडलाइंस के हिसाब से आपकी जिम्मेदारी है। आधे नूरपुर के साथ भेदभाव करके आप अपनी फेवरेटिज्म कर रहे हैं सिर्फ 10 पंचायतों के साथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां के कारिंदे आपके ज्यादा क्लोज हैं। अब बात करते हैं नूरपुर शहर की। इस एक वर्ष में नूरपुर शहर में तकरीबन 9 काम अलॉट हुए हैं, 9, जिनमें से 5 काम मोर देन 50% वार्ड नंबर 9 में हुए हैं। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 7। इन 5 के 5 वार्ड्स में कोई काम नहीं हुआ, 0। लेकिन वार्ड नंबर 9 में आपने 5 काम किए हैं। कुछ स्पेशल लगाव है आपको वार्ड नंबर 9 के साथ? या लगता है कि वहां पे खर्च करने के लिए आपको जरूरत से ज्यादा पेस्टर किया जा रहा है, जरूरत से ज्यादा फोर्स किया जा रहा है? इसके अलावा अगर हम माइनिंग बेल्ट को देखें तो हमारी माइनिंग बेल्ट में हमने 4 पंचायतों को आइडेंटिफाई किया है: खंडवाल, झिकली खन्नी, ऊपरली खन्नी और हड़ल। सिर्फ इन 4 पंचायतों में 36 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। याद कीजिए, 25 पंचायतों में 30 लाख और इन 4 पंचायतों में 36 लाख। माइनिंग से जुड़ी हुई जो पंचायतें हैं, यहां पर डंगे लगवाने का, हैंडपंप लगवाने का, कॉम्पनसेशन देने का जरूरत से ज़्यादा शौक लगता है आपको। लेकिन इसे भी छोड़िए, अगर हम काम की क्वालिटी की बात करें तो 25% काम इन 395 में से लगभग 100 काम सिर्फ डंगे, नालियों और हैंडपंप्स के हुए हैं। डंगे, नालियां और हैंडपंप, ये काम पंचायत स्तर के हैं सर। पंचायत स्तर पे 15वें वित्त आयोग के अंडर जो पैसा आता है, स्वच्छ भारत मिशन के अंडर जो पैसा आता है, उस पैसे से भी ये काम कराया जा सकता है। विधायक निधि को इस पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं जानते तो हमसे पूछ लीजिए, हम मिलकर नूरपुर के विकास की गाथा लिखते हैं। लेकिन पब्लिक रिसोर्सेज के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ मत कीजिए कि 25 पंचायतों में 30 लाख दें लेकिन माइनिंग बेल्ट की 4 पंचायतों में 36 लाख खर्च कर दें, अपनी फेवरेट पंचायतों पे 94 लाख खर्च कर दें। ये किस प्रकार का न्याय है? किस प्रकार का भेदभाव है? किस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन है ये? खैर, अगर मैं उन लोगों के नाम लेने आ गया जिन लोगों के डंगे लगे हैं, जिन लोगों के घर के बाहर हैंडपंप लगे हैं, तो जिन कारिंदों से आप बंधे हैं शायद वो भी बेनकाब हो जाएंगे। क्योंकि आपके प्रधान, आपके उप प्रधान, आपके बीडीसीज, आपके कारिंदे कभी अपने पिता के नाम से, कभी अपने चाचा के नाम से, कभी अपने ताया के नाम से ये डंगे लगवा रहे हैं। और ये चीज़ भी हम लोग मंजूर कर लेते अगर आपका खर्चा एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर भी बराबर का होता। लेकिन एजुकेशन के ऊपर आपका खर्च है सिर्फ 6 जगह पर: भड़वार में, औंध में, कणवाल में, गुरचाल में, सिमली में और पुंदर में। और वो एक्सपेंडिचर जानते हैं कितना है? 1.5%, 1.5% ऑफ 2 करोड़ एजुकेशन के ऊपर। हम जानते हैं सर कि निजी कारणों की वजह से आप शायद एजुकेशन में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते होंगे, लेकिन नूरपुर रखता है। नूरपुर के बच्चों को छोटी छोटी सरकारी नौकरियों का लॉलीपॉप नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से पढ़कर आगे बढ़ें, यहाँ से कोई और प्रशासनिक अधिकारी भी निकले, यहाँ से और भी बच्चे आगे जाएं, कुछ बड़ा अचीव करें, नूरपुर का उदाहरण पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नाम रोशन करें। ऐसे करेंगे वो जब सरकारी एक्सपेंडिचर सिर्फ 1.5% किया जाएगा एजुकेशन के ऊपर। और एजुकेशन छोड़िए, हेल्थ के ऊपर 0, एब्सोल्यूट 0। और वो भी तब जबकि इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप ऑथराइज्ड हैं। आयुर्वेदिक औषधालयों में, पशु चिकित्सक औषधालयों में, स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण में आप विधायक निधि दे सकते हैं। आप एम्बुलेंस के लिए, एक नई एम्बुलेंस का क्रय विक्रय के लिए परचेज कर सकते हैं, लेकिन एम्बुलेंस हम चला रहे हैं सर। आप वादे के अलावा, आपने वादा किया था लेकिन फिर भी आप एम्बुलेंस नहीं चला रहे। हेल्थ के ऊपर ही अगर हम बात करें तो रोगी कल्याण समिति के चेयरपर्सन हैं आप। क्या किया है आपने नूरपुर हॉस्पिटल के लिए? छोड़िए नूरपुर हॉस्पिटल को, आपने खजियां की गौशाला के लिए क्या किया है? कहाँ खर्च हो रहा है? वेटनरी हॉस्पिटल तो उसके साथ चल रहा है, डॉक्टर्स तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई भी गाय नहीं है। ना व्यक्तियों के लिए आप सोचेंगे, ना बेजुबानों के लिए आप सोचेंगे। तो इन गाइडलाइंस के साथ, आप ही की गाइडलाइंस के साथ आप कहां तक का न्याय कर पा रहे हैं? हेल्थ पे 0, एम्प्लॉयमेंट पे कोई खर्च नहीं, 0, बिजली पे, विद्युतीकरण पे कोई खर्च नहीं, 0, पानी पे अगर खर्च किया है तो सिर्फ हैंडपंप पे, किसी प्रकार की पेयजल की योजनाओं पे नहीं, सिंचाई योजनाओं पे नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे नहीं, वाटरशेड मैनेजमेंट पे नहीं, किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं किया है आपने।
सड़कों के लिए जब आप बात करते हैं तो भाई एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इन गाइडलाइंस को पढ़ लीजिए सर। इसमें लिखा है कि ग्रामीण रास्ते केवल पक्के कंक्रीट बेस्ड और ब्लैक टॉप्ड जिनमें 2 पहिया वाहन चल पाएंगे उनके लिए आप